हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास अकेडमी पे। तो आज हम सीखेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें का ये लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे आप इसका नाम देख रहे हो, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, तो ये डेफिनेटली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो एग्जाम्पल देख लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि सीरीज है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है एपी एंड जीपी। तो मतलब ये जो सीरीज है वो ईपी की सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है वो जीपी है। कैसे? अब यहाँ पे 2 है जो फर्स्ट टर्म है, 5 सेकेंड टर्म है, 8 थर्ड टर्म है। अब 5 माइनस 2 क्या होगा? 3 आ जाएगा। 8 माइनस 5 क्या होगा? 3 आ जाएगा। 11 माइनस 8 क्या होगा? 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। तो इसलिए इसको हमने एज अ नेमिंग किया है यहाँ पे। ए जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया, ए प्लस डी आपका सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d आपका थर्ड टर्म। ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है सीरीज। अब यहाँ पे जीपी, ये वाली जो सीरीज है वो जीपी है। क्यों? कैसे? देखो, सेकंड टर्म क्या है? 3। 3 को आप फर्स्ट से 1 से डिवाइड करो, 3 आता है। 9 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा। 27 को आप 9 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है? 3। ओके। तो इसलिए फर्स्ट टर्म 1 है, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म आ गया, वापस आर से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, फिर वापस आर से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो ये है एपी एंड जीपी। ओके। तो ये तो हो गया, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो ऐसा सीरीज होता है जिसका जो टर्म है ना, वो जिसका जो टर्म होता है, टर्म्स होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द corresponding terms of the AP and GP। मतलब अगर आपको क्लियर है मैं वापस बताता हूँ। जैसे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding टर्म्स ऑफ AP एंड GP। ठीक है। मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या हो जाएगी? 2 into 1, 5 into 3, 8 into 9, 11 into 27। okay, it is the product of corresponding terms of AP and GP। ठीक है। तो ये हो गया अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये था कंसेप्ट। हम इसके आगे देखेंगे। तो हम जैसे हम ऐसा निकालते थे एपी एंड जीपी में, वैसे इसमें भी निकालेंगे। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि सम ऑफ दी टर्म्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस सीरीज में। एस एन फाइंड आउट करने से पहले ना हम लोग टी एन फाइंड आउट कर लेते हैं कि nth टर्म क्या होगा इस सीरीज में। जैसे एपी में nth टर्म क्या होता था? ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। जीपी में nth टर्म क्या होता था? ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। ठीक है। तो ऐसे ही ठीक है। तो ये हो गया टी एन फॉर ईपी एंड टी एन फॉर जीपी। और हमको क्या निकालना है? nth टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा है, सॉरी। ये ए एम जी नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा ए जी पी, अर्थमेटिको एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अभी ये तो था एपीएनजीपी फॉर, मतलब nth टर्म एपीएनजीपी में कैसे निकालते हैं, वैसे अब हमको इसमें एजीपी में निकालना है। तो बट जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ पे? एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, एंड जो नेक्स्ट टर्म आया ए प्लस 3d।
वैसे जीपी में क्या हमारा फर्स्ट टर्म हम क्या कंसिडर करते हैं, वन। ये वन है, इसके लिए यहाँ पे वन नहीं कंसिडर किया है, इसको सिर्फ हमने कंसिडर किया है कि फर्स्ट टर्म हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगा आर। क्योंकि क्या है, जब जीपी में क्या होता है, जब सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो तो एक कॉमन रेशियो आता है, वैसे ही थर्ड टर्म को जब सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो वही कॉमन रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों जो टर्म्स होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर को जब वन से डिवाइड करोगे तो आर आएगा, आर स्क्वायर को जब आर से डिवाइड करोगे तो आर ही आएगा। इसलिए हमने जीपी में यहाँ पे फर्स्ट टर्म को वन कंसिडर किया है, फिर सेकंड टर्म को आर, ऐसे ही आर का वो मल्टीपल्स होता चला जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फॉर जीपी के लिए क्या है, वो आर रेस टू एन माइनस वन, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने वन कंसिडर किया। तो सिंपल है। अब nth टर्म फॉर ए जीपी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। तो फॉर्मूला आ गया किसके लिए, nth टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है ए जीपी में। चलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एजीपी मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, और हमने फाइंड आउट किया था उसका nth टर्म, जो कि फॉर्मूला उसका क्या था, अगर आप रिकॉल करोगे तो फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। सिंपल nth टर्म ऑफ एपी एंड nth टर्म ऑफ जीपी का मल्टीप्लीकेशन था। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सेम पिछला सीरीज का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अब हमने जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये फर्स्ट वाला जो ये सीरीज है वो ईपी है, सेकंड वाला जीपी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म को ये कंसिडर किया है, देन कॉमन डिफरेंस डी है, और जैसे ही टू टाइम्स डिफरेंस ऐड करते जाओगे हर एक फर्स्ट टर्म को, तो आपका अगला टर्म बनता जाएगा। ऐसे ही ईपी होता है। जीपी क्या है, यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट टर्म को वन कंसिडर किया है, देन कॉमन रेशियो आपका आर है, तो इससे आगे की सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एजीपी क्या हुआ, एजीपी क्या है, एपी एंड जीपी का जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होता है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एजीपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म उसका आ जाएगा ए इंटू वन, ए हो जाएगा ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस टू डी इंटू आर का स्क्वायर, ए प्लस थ्री डी इंटू आर का क्यूब। ठीक है, ये हो गई सीरीज। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, ये सबको ऐड करना है, ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू आर का स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी इंटू आर का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही nth टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, और ब्रैकेट खोल लेंगे, ए प्लस ए आर प्लस डी आर प्लस ए इंटू आर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डी इंटू आर का स्क्वायर प्लस, वैसे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी तो ऐसे एडिशन होता चला जाता है। तो अभी ये वाला जो nth टर्म हमने किया था उसका ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो ये ऐसा ना ना दोनों साइड हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस टू टाइम्स डी आर का क्यूब
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू आर रेस टू एन प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर रेस टू एन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन बाय टू। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, उसको सब्ट्रैक्ट करो, पहले क्या बचेगा ए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है ए आर, ये तो कट जाएगा क्योंकि एस एन माइनस आर इंटू एस एन कर रहा है ना। तो क्या होगा, जो ये वाला सीरीज है जो सारे प्लस साइन है वो माइनस हो जाएंगे। तो ठीक है, ए बचा, ए आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, टू टाइम्स डी आर का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक ही डी आर बचेगा, डी आर का स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कुछ और तो कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, बचे हुए चीजें लिखते हैं, प्लस डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस, तो भी ये सबको लिखने का जरूरत नहीं है वैसे, हम इसको स्किप कर सकते हैं। हम अब मेन आएंगे ये nth टर्म वालों पे, nth टर्म वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे आगे सॉल्व करते करते क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी इंटू आर एस टू एन माइनस वन। यहाँ पे डॉटेड डॉटेड क्या है ना, मतलब यहाँ पे कुछ टर्म्स को इंक्लूड कर लिया है, जैसे ये टर्म्स हो गए और ये टर्म्स हो गए, इसको कुछ टर्म्स को इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, वैसे फिर आगे क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो, माइनस ए इंटू आर एस टू एन माइनस एन माइनस वन डी इंटू आर एस टू एन। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा यहाँ पे कॉमन ले लिया, वन माइनस आर हो गया। सो और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन माइनस, जो कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे आर रेस टू एन, यहाँ पे ये वाला टर्म से आर रेस टू एन कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, अब आगे आ जाएगा ए प्लस डी आर, ये जो आगे जो सीरीज है ना, इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, वन माइनस आर एस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, और तुम पूछोगे कि ये वन माइनस आर एस टू एन मतलब अचानक ये सीरीज से ये कैसे आ गया, बट आप लोग को याद होगा, जैसे अब यहाँ पे देखो डी आर प्लस डी इंटू आर का स्क्वायर प्लस ऐसे डी इंटू आर का क्यूब हो जाएगा प्लस ऐसे करते करते डी इंटू आर एस टू एन माइनस वन हो गया। तो ध्यान से देखोगे ना तो ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे
डी इंटू आर है, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, डी इंटू आर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, आर तुम्हारा क्या कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो वैसे ही तुमको जीपी का एसएन का फॉर्मूला क्या है, जस्ट यहाँ पे साइड में लिख के दिखाता हूँ। एसएन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर अपॉन ए इंटू वन माइनस आर इज टू एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। फर्स्ट टर्म का यहाँ पे डी आर हो गया ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन, ये लास्ट है यहाँ पे, लास्ट टर्म है यहाँ पे, अपॉन वन माइनस आर, मतलब ये nth टर्म है ना, आर रेस टू एन माइनस वन, ये एन माइनस वन तुम्हारा nth टर्म हो गया। यहाँ पे डी आर इंटू वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। अब यहाँ पे माइनस ये बचा हुआ टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर रेस टू एन, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ गया था वहां पे, एस एन इंटू वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी आर, क्या था वहां पे, वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर रेस टू एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो वन माइनस आर है ना, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो ए अपॉन वन माइनस आर हो गया प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होल टर्म को, चलिए खत्म हो गया मेरा, सॉरी, माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ये हो गया एस एन ऑफ ए जी पी, बट यहाँ पे कंडीशन है आर शुड नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू वन हो गया तो सबके सब इन्फिनिटी हो जाएंगे ना, इसके वजह से, तो इसलिए यहाँ पे आर इक्वल टू वन नहीं होगा इसके लिए। लेकिन अगर हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ एजीपी, तो जैसे आपको पता था जब आर रेस टू, वो भी एक कंडीशन में कब होता है, जब जो आपका कॉमन रेशियो है वो लेस देन वन, ये याद होगा, हमने जीपी में पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था। वैसे यहाँ पे जब जो कॉमन रेशियो है अगर वो वन से कम हुआ, जब वन से कम होगा, तो ये जो आर रेस टू एन है ना, यहाँ पे टर्म बराबर दिखने रहा है, बट आर रेस टू एन जो यहाँ पे है, यहाँ पे आर रेस टू एन माइनस वन जो है यहाँ पे, वो जीरो का अप्रोच करता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एजीपी का जो फॉर्मूला है वो ये है, बट कंडीशन ये है कि जो कॉमन रेशियो है वो वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट वही मैं अभी बता रहा था जैसे कि सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ एजीपी, ठीक है। इसके लिए क्या होगा था, आर जो है आपका कॉमन रेशियो वो वन से कम होना चाहिए, उससे क्या होगा, जब आर का जो कॉमन रेशियो वन से कम होगा, मतलब मोड ऑफ आर जो है, मतलब मॉडुलस ऑफ आर अगर वन से कम होगा तो क्या हो जाएगा, जो आर रेस टू एन है या फिर आर रेस टू एन माइनस वन है, वो जीरो का अप्रोच करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो ये यहाँ पे जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, और ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आर रेस टू एन से मल्टीप्लाई कर रहा है सब, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर, सॉरी ए जी पी क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जी पी क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा।
कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम कुछ सम सॉल्व करेंगे, तो उस सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हमने टी एन टर्म कैसा फाइंड किया जाता है ना, सम ऑफ एन टर्म कैसा फाइंड होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द टी एन एंड एस एन ऑफ द सीरीज 1, 4, 12, 32, 80, 192, ऐसे ही जाते जाएगी आगे। तो लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसने ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। अब क्या है, हम सबसे पहले चेक करते हैं एपी हो सकता है क्या। अब 4 को 1 से माइनस करो, क्या आता है, 3 आएगा। 12 को 4 से माइनस करोगे, क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन जो डिफरेंस होना चाहिए दो टर्म्स के बीच का, वो तो अलग आ रहा है, तो ये एपी तो नहीं हुआ। जब ये एपी नहीं है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि पता है ना आपको, एपी का रेसिप्रोकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, तो एपी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एचपी भी नहीं हो सकता। जीपी है क्या, वो चेक करते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करो, 4 आएगा। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा ना, 4 3 12। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो भी अलग आ रहा है, तो कॉमन रेशियो तो है ही नहीं सबसे पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पे मतलब ना तो ये टर्म, ना तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है दो टर्म्स के बीच का, ना तो रेशियो जो होता है दो टर्म्स के बीच का वो भी सेम नहीं आ रहा है। तो मतलब ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है, तब ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है। तो उसको हमको पहले देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, वो क्या होता है, एपी एंड जीपी सीरीज के जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि मैं कैसा लिख सकता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 लिख सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि कैसा है, एपी एंड जीपी का मल्टीपल है ना वो, तो फर्स्ट टर्म जो ये साइड वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के साइड वाले, वो एपी होंगे, मल्टीप्लिकेशन के वो साइड वाले जीपी होंगे, जो सीरीज फॉर्म होगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, 12, 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी 2 - 1 क्या होता है, 1 आता है। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो फिलहाल के लिए तो अभी डिफरेंस जो है, मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी तक हमारी जो फर्स्ट सीरीज क्या हुई, 1 2 3, और सेकंड वाला क्या है, 1। अब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ, ये भी 1 × 1 ही है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे 2, मतलब मल्टीप्लीकेशन की ये साइड वाली 2 और 4। अभी तक इसमें क्या है, 2 - 1 क्या होता है, 1। 3 - 2 1, मतलब डिफरेंस तो चलो ठीक आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये फर्स्ट सीरीज एपी हो सकती है, हम आगे के टर्म्स में चेक करेंगे। अब इसको डिवाइड करके 2 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 2। 2 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, हो जाता है 2। मतलब यहाँ पे रेशियो भी सेम आ रहा है। चलो आगे वाले टर्म्स में देखते हैं। अब इसके क्या, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 32, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 8। 4 8 32 होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × कितना हो जाएगा, कितना आ सकता है, बताओ बताओ बताओ, कितना है ये, 80। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 × 16 क्यों, बताता हूँ। क्या था, 4 2 जा 8 आ रहा था ना, वैसे 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, थोड़ा तो शॉर्टकट लेना पड़ता है। ठीक है, मैथ्स है भाई, थोड़ा आप अलग एंगल से सोचोगे तो समझ जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वैसे 192 क्या हो जाएगा, 6 × 32। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब सीरीज क्या होगी, जो ए जी पी हमारी सीरीज है, क्या है वो,
1 into 1, 2 into 2, 3 into 4, 4 into 8, 5 into 16, 6 into 32। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी 1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया ना, यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है, ये फर्स्ट वाली, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे वैसे ही आर क्या होगा, रेशो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 ही आएगा, मतलब कॉमन रेशो 2 है। ठीक है, अब हम टी एन फाइंड आउट करेंगे। टी एन का हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, तो टी हमारा ए क्या है, 1 है, प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हमको टी एन फाइंड आउट करना है। डी क्या है यहाँ पे, 1 है। आर क्या है, 2 रेस टू एन माइनस 1 आ गया। यहाँ पे 1 प्लस एन माइनस 1, 2 रेस टू एन माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एन इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, तो टी एन तो हमारा आ गया। अब एस एन हम फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन का तो सबसे पहले फॉर्मूला याद है क्या किसी को, क्योंकि मुझे भी नहीं याद है। तो हम पहले एस एन का फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला ये है, मैंने पिछले लेक्चर के नोट से कॉपी करके लिखा है फॉर्मूला, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था। तो एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर रेस टू एन। ठीक है, एक एक करके वैल्यू पुट करो। ए हमारा 1 था, आर क्या है यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस डी क्या है, डी भी 1 है, आर 2 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। 1 माइनस आर क्या है 2 है, 2 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2 रेस टू एन अपॉन 1 माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 2 इंटू 1 माइनस 2 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा ना, 2 में से 1 माइनस हो गया, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन इंटू 2 रेस टू एन अपॉन माइनस 1। फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 रेस टू एन माइनस 1, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटू 2 रेस टू एन इंटू एन। ठीक है, तो ये आ गया। आगे और ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आंसर ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, कुछ जैसे यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे पहले से जगह बना लेता हूँ, ऊपर सॉल्व करेंगे। -1 ये वाला मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, जगह थोड़ी कम है। अभी ब्रैकेट खोलेंगे, 2 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 2 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 रेस टू एन इंटू एन। आगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 है ना, तो 2 का भी पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस 1 है एक पावर, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस पावर प्लस पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 रेस टू एन अपॉन 2, क्योंकि -1 है मैंने इसको अलग से लिखा है, 2 2 2 कैंसिल हो गया,
प्लस 2n इंटू n। ठीक है, तो पीछे जाना ही पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे अपने को 1 माइनस 2n 2n प्लस 2n इंटू n। तो तुम्हारा Sn क्या आया, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और कर लो, 1 प्लस 2n कॉमन ले लो तो n-1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया तुम्हारा Sn। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया होगा ये वीडियो, सॉरी ये क्वेश्चन। तो हमारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर था यहाँ पे क्लोज होता है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब तक सीक्वेंस एंड सीरीज में और इवन जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर उसमें किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो जस्ट कमेंट करो, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर ऐसा बोलते ना, अगर कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, इवन अभी जो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, अगर उस चैप्टर्स में भी कोई डाउट हुआ हो तो आप जस्ट कमेंट करो, हम उसके ऊपर डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। इवन चाहिए तो हम लाइव सेशन भी रखेंगे। तो कमेंट करो जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन है। इवन MSCT के अगर JEE मेंस के भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते हो, मतलब जिसमें आपको पूछना हो, तो डेफिनेटली विल मेक वन वीडियो ऑन दैट। ओके, तो आप प्रैक्टिस करो, डाउट क्लियर करो अपने। ओके, थैंक यू।